हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप मेरे क्लास को रेगुलर पढ़े हैं तो 3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा बताते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 यूनिट अगर आप ध्यान से पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होने वाला है। और मॉडर्न का 1 मार्क्स आप टारगेट कर चुके हैं तो आप बेहतरीन लिखने वाले हैं। लेकिन तभी भी हम 1 से एक बार क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसे स्क्रीनशॉट लेने के आप प्रयास मत कीजिएगा, आप प्रयास करिएगा कि मेरे सारे बातों को सुने, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप मिला नहीं सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो जितना आपको हम क्लास में बताए हैं उतना ध्यान दें। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ जो अभी आपको हम समझा रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। तो सबसे पहले आप ध्यान दे दीजिएगा, वंस आपको रिवीजन करने के लिए ये सारे चीज़ें दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको रिवाइज्ड कर लेना है। आप देखे हैं कि नहीं, इसके लिए क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्स में आएंगे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए दिया जा रहा है कि यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो एक बार और देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन होगा लॉजिक गेट्स, जिसको ध्यान से आपको देख लेना है। लॉजिक गेट के बेस पर एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ध्यान रखना, इसे एक बार पढ़ लेना है। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और ध्यान रख लीजिएगा, ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के लिए रहते हैं। ये अभी हम 2 मार्क्स आपका डिस्कस कर रहे हैं। अगला है अल्फा, बीटा और गामा किरण। ये तीनों किरण के बारे में जानिएगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में आ जाते हैं। अगला है ईडी करंट, ईएमएफ एंड लेंज लॉ। ध्यान रख लीजिएगा, ईडी करंट और इसके उपयोग भी आते हैं। ईडी करंट के उपयोग, अल्फा, बीटा और गामा का प्रोडक्शन कैसे होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि इसका गुण क्या है। उसके बाद ईएमएफ एंड लेंज लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप लोग जानते होंगे। सभी क्वेश्चन आपसे हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक बार देखने के लिए आपको बोल रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों देख लीजिएगा आप, अलग अलग क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप से होते हैं, जानते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी देख लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन मोबिलिटी भी है, उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिचॉस लॉ, ध्यान रखिएगा, इसे बड़ा करके लिखें, क्योंकि क्रिचॉस लॉ में क्या है कि 5 मार्क्स में भी है और 2 मार्क्स में भी है, लेकिन बेसिकली ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि 5 मार्क्स में है तो इसके एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल के साथ बता चुके हैं। अगला है वाटलेस एंड वाटफुल करंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप वंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है लाइट का कुछ क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिस पे आप लोग देखे होंगे ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ है, मिराज है। और उसके बाद ह्यूमन आई डिफेक्ट, ह्यूमन में आई डिफेक्ट क्या होता है। अगर 5 मार्क्स में ह्यूमन आई पूछता है, पिछले साल जैसे पूछ लिया था, तो ह्यूमन आई 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो डिफेक्ट के साथ इसका 6 फिगर है जो हम आपको बनाए हुए हैं। रेनबो एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंद्रधनुष का बनना और प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन इक्वेशन एक बार देख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आइंस्टाइन इक्वेशन भी देख लीजिएगा। और प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन तो ध्यान नहीं दे दीजिएगा। एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड को देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट होने वाला है भी क्वेश्चन। और उसके बाद पीएनपी, एनपीएन, ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो लास्ट में 2 मार्क्स के लिए ही हम लोग ज़्यादातर टारगेट करते हैं। अगला बात करते हैं हम 5 मार्क्स क्वेश्चन का। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, नेम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, नेम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम बेस पर एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स में। जैसे अभी हम आपको बता रहे गॉस लॉ, तो गॉस एक नेम हो गया, इसके बेसिक पर एक क्वेश्चन रहता है। गॉस लॉ जब आप देखिएगा तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ एप्लीकेशन के साथ इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इक्वेटोरियल एक्सिस और आपको याद होगा अगर, तो एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर,
और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, निरक्षीय के लिए एक बिंदु बताए थे इसमें, जब आप डाइपोल, जब पोटेंशियल के लिए देखिएगा तब, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी है, ध्यान रखिएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है, द्विध्रुव के कारण एक विद्युत क्षेत्र देखना है, और द्विध्रुव के कारण विभव भी देखना है। और द्विध्रुव के कारण विभव अगर आता है तो उसके लिए निरक्षीय बिंदु वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, या एट एनी एंगल वाला क्वेश्चन जो है उसको बना लीजिएगा, जिसमें आप लोग देखे होंगे फोटो बनाकर ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप प्रयास कर लीजिएगा बना लेने का, अगर आता है तो। बायोट सावर्ट लॉ, देखिए ये भी नेम क्वेश्चन है। बायोट सावर्ट लॉ एप्लीकेशन के साथ इंपॉर्टेंट है, बायोट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन ध्यान रख लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन तो आप जानते हैं, साइक्लोट्रॉन बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आप देख लीजिएगा वंस। एक बात और याद रख लीजिएगा, वहां पर एक चीजें आपको बताए थे, 2 सेल का कंपेयर करके ईएमएफ के लिए पोटेंशियोमीटर, ध्यान होगा अगर आप लोग को, या जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद वो आ जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्रिचॉस्प लॉ है, मीटर ब्रिज है। तो ये तो एक लगातार टॉपिक है जो सारे के सारे मिला एक ही टाइप से रहता है। क्रिचॉस्प लॉ देखिएगा ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज जब पूछता है ना तो उसमें विद द हेल्प ऑफ क्रिचॉस्प लॉ कहता है। क्रिखोप के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाना है। तो क्रिखोप के नियम के आधार पर जब व्हीटस्टोन ब्रिज को आप समझाइएगा तो वहां पर एक बात ध्यान देना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक अलग क्वेश्चन, क्रिचॉस्प अलग क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा व्हीटस्टोन को जब आप एक्सप्लेन करिएगा तो क्रिचॉस्प का यूज करते हैं आप सेकंड लॉ में, और फर्स्ट लॉ का भी क्रिचॉस्प का यूज हो जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनाइएगा आप, कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें क्रिचॉस्प लिख देते हैं। अगला बात कर लेते हैं आईआरएमएस। आईआरएमएस का मतलब है वर्ग माध्य मूल मान। बार बार आपसे कह रहे हैं टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए हम आज इसलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि एक बार अगर इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप देख लें। एक क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखें, क्योंकि आपसे हम बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो होगा ऑप्टिक्स से, उसके बाद होगा अल्टरनेटिंग करंट से। पूरा यूनिट एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, एक एक टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट का पढ़ाए हैं। 35 क्लास से प्लस था अल्टरनेटिंग करंट का। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल 4 यूनिट को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, लेकिन तभी भी वंस आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं देखें तो वंस गो थ्रू हो जाइएगा। आईआरएमएस ध्यान रखिएगा, आईआरएमएस इंपॉर्टेंट है, वर्ग माध्य मूल मान इंपॉर्टेंट है। अगला बात कर लेते हैं एलसीआर और एलआर। तो एलसीआर और एलआर आपको समझाए हैं, प्रूफ के साथ समझाए हैं कि कैसे एलसीआर और एलआर को डील करेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा ये ऑप्टिक्स है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप समझते हैं आप लोग। हाइगन्स एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत साल पहले ना हाइगन्स एक्सपेरिमेंट बार बार पूछा जाता था, लेकिन आजकल हाइगन्स एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम पूछ रहा था 2-3 साल से। इस बार ठीक ठाक क्वेश्चन है, हाइगन्स एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लीजिएगा, साथ ही यंग्स एक्सपेरिमेंट को देखिएगा। जब भी कभी थ्योरी का मोड रहता है बिहार बोर्ड का तो यंग्स डाल देता है। अगला बात कर लेते हैं लेंस का। तो लेंस सिंगल यहाँ पर लेंस मत देखिएगा, लेंस का 2 पार्ट है। गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन, याद रखेगा, जब वस्तु विरल माध्यम में हो और जब वस्तु सघन माध्यम हो। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। और एक और रहता है प्रिज्म। प्रिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रिज्म ज़्यादातर टारगेट किया जाता है आपको कि प्रिज्म मतलब एग्जाम्स में, ऐसे एग्जाम्स में, जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन तभी भी आप प्रिज्म देख लीजिएगा। प्रिज्म में 3 क्वेश्चन हैं। न्यूनतम विचलन कोण के लिए भी एक रहता है, न्यूनतम विचलन कोण वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपवर्तनांक वाला भी देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला कर के पूछ लेता है। n बराबर याद होगा आप लोग को साइन डेल एम प्लस a/2 साइन a/2 याद होगा तब आप लोग को। तो इस फॉर्मूला को भी एक बार देख लीजिएगा, प्रिज्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बोर्ड के लिए तो लेंस मेकर के बाद ही है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आपको बचता है, ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वो भी सेक्शन दिया जाता है। अगर आप मॉडर्न की ओर जाते हैं, पीएनपी, एनपीएन और एक रेक्टिफायर,
हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। वंस अगर उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। और सबसे लास्ट में हम 2 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मर, और आपको क्लास में भी बताया है कि अगर ऑप्शन हो तो ट्रांसफॉर्मर से बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर ऑप्शन नहीं हो तो ट्रांसफॉर्मर आप लिख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर जो है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर पर उतना हम आपसे कहेंगे कि हाँ ध्यान दीजिए, लेकिन ज़्यादा मतलब प्रयास करिएगा कि दूसरा क्वेश्चन अगर हो सके अटेंड कर सके तो अटेंड कर दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर से बचेगा। एक और चीज़ें ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन के लिए कहे हैं तो एक क्वेश्चन उसमें बचता है क्या आपको, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन। कैपेसिटर में जब परावैद्युत पदार्थ उसके मध्य में रखा जाता है, 2 चालक सतह के मध्य में परावैद्युत पदार्थ रख के जब कैपेसिटर बनाया जाता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सारे क्वेश्चन को हम क्लास में याद करवा दिए हैं, तो प्लीज एक बार इन सारे क्वेश्चन को अगर नहीं देखे हैं तो हम ये वीडियो बनाने का ये सेंस है कि आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है जाकर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन उसी से रहेगा। और चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना ध्यान दे दीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। और इस क्वेश्चन को वंस आप सारे क्वेश्चन जो बताए हैं अगर आप देख लिए तो अच्छा बात है, जो बोल रहे हैं यूनिट उसमें बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। तो मिलते हैं कल एग्जाम्स के बाद, और एग्जाम्स के बाद रिव्यू देना जरूर आप याद रखिएगा। एग्जाम्स के बाद हमको पेपर भेजिएगा कि आपका एग्जाम्स कैसा आया। थैंक यू। और ऊपर वाला चाहा तो बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज के लिए और ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम से थोड़ा सा पहले ही सेंटर पर पहुंचना है, और उससे पहले 2-4-10 मिनट पहले क्लास में एंट्री करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है और लिखना है। और एक लास्ट बात आपको बताते हैं, एक लास्ट सीख आपको देने का प्रयास करते हैं। एक कहा गया बातें हैं बहुत बड़ी कि ए पीस ऑफ पेपर कांट जज माई नॉलेज टैलेंट। एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े की औकात नहीं है कि मेरी टैलेंट बता सके। तो इसलिए प्लीज आप एग्जाम्स को लास्ट नहीं समझिए, अपना बेस्ट देना है, जो हो सकता है वो करो, बस बेस्ट देने का प्रयास करिएगा। लेकिन ये नहीं कि वो लास्ट है। हाँ, प्रयास हम करेंगे कि बेस्ट दे दें, लेकिन वो लास्ट नहीं है। मेरा प्रयास जारी रहेगा, आजीवन जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वीडियो कल एग्जाम्स के बाद।